नमस्कार दोस्तों। कभी कभी हमारे मन में बिना वजह ढेरों सवाल उठने लगते हैं। कोई छोटी सी बात भी मन में घूमती रहती है बार बार। फिर वही बातें तनाव देती हैं, मन को भारी कर देती हैं और हमारी सेहत पर भी असर डालती हैं। लेकिन क्या इस बेचैनी से बाहर निकला जा सकता है? क्या मन को शांत किया जा सकता है? क्या हम इन अनचाहे सवालों को रोक सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आज की इस कहानी में गौतम बुद्ध की 4 ऐसी आदतें बताई गई हैं जिन्हें अपनाकर आप ये तनाव, बेचैनी और उलझन हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। कहानी राजकुमार और बौद्ध भिक्षु। एक दिन एक बौद्ध भिक्षु पेड़ के नीचे गहरी ध्यान अवस्था में बैठे थे। तभी एक युवा राजकुमार उनके पास आया और बोला, महोदय, आप हमेशा कहते हैं ध्यान करो, लेकिन मैं तो कुछ मिनट भी आंखें बंद कर शांत नहीं बैठ पाता। मेरा मन हर समय भागता रहता है, बीते हुए पलों में, भविष्य की चिंताओं में या लोगों की बातों में। राजकुमार ने कहा कि जब भी वह ध्यान करने बैठता, उसके मन में विचारों का तूफान चलने लगता था, और जब वह इन विचारों को रोकने की कोशिश करता, मन और भी ज्यादा अशांत हो जाता था। वह बोला, कृपया मुझे कोई रास्ता बताइए, मैं बहुत परेशान हूं। भिक्षु ने थोड़ी देर तक राजकुमार को देखा और धीरे से कहा, तुम्हारा मन तुम्हारा अपना है, फिर भी वह तुम्हें कुछ देर शांत नहीं बैठने देता। क्यों? क्योंकि तुम्हें बेवजह की आदतें दे दी है। राजकुमार ध्यान से भिक्षु की ओर देखने लगा। भिक्षु बोले, अगर तुम 4 आदतें छोड़ दोगे तो तुम्हारा मन खुद ब खुद शांत हो जाएगा। आदत, दूसरों के मन को पढ़ना बंद करो। भिक्षु बोले, तुम सबसे बड़ी गलती यही करते हो कि हर समय ये सोचते रहते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या से। अक्सर नकारात्मक अनुमान लगाते हैं। लोग मेरी तरक्की से जलते होंगे, लोग मुझे पसंद नहीं करते, लोग मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं। यही अनुमान ही तनाव का असली कारण है। भिक्षु ने कहा, दूसरों के मन को मत पढ़ो। अगर पढ़ना ही है तो खुद के मन को पढ़ो। देखो कि कौन सा विचार तुम्हें दुख दे रहा है। 2, आदत असफल होने पर लोगों के हंसने से डरना बंद करो। भिक्षु बोले, सफल होते तो यही लोग तारीफ करते, और अगर असफल होते तो हंसते। ये उनका स्वभाव है, इससे डरना मत। असफलता कोई बुरी चीज नहीं, वह तुम्हें धैर्य, विनम्रता और निरंतर प्रयास करना सिखाती है। एक बात याद रखो, अगर काम में असफल होने की कोई संभावना नहीं है, समझ लो तुम्हारा लक्ष्य बहुत छोटा है। और जो लोग कहते हैं मैं नहीं कर पाया, तुम कैसे कर लोगे, अक्सर वही लोग कभी पूरी मेहनत करते ही नहीं। 7वां आदत, समय को बर्बाद करना छोड़ दो। बहुत लोग सोचते हैं कि वे समय काट रहे हैं, लेकिन असल में समय ही उन्हें काट रहा है। भिक्षु बोले, समय कभी भी किसी के पास बहुत नहीं होता। जीवन को सही कामों में, मन में क्षणिक मजे तो मिल जाते हैं, लेकिन जब एहसास होता है कि कितना समय बर्बाद हो चुका है, तभी बेचैनी, दुख और तनाव पैदा होते हैं। 16 आदत, दूसरों से तुलना करना बंद करो। भिक्षु ने कहा, तुलना ही मन को सबसे अधिक कमजोर बनाती है। हर इंसान की परिस्थितियां अलग होती है, और क्या पता जिस इंसान को तुम बहुत बड़ा समझ रहे हो, उसने कभी उतनी मेहनत की ही ना हो जितनी दिखाता है। और एक बात हमेशा याद रखना, अक्सर वही लोग इतिहास बनाते हैं जिनसे कोई बड़ी उम्मीद नहीं करता। इसलिए दूसरे नहीं कर पाए तो क्या हुआ, हो सकता है तुम कर जाओ। बस अपना सर्वश्रेष्ठ देते रहो। अंत, मन को शांत करने का रहस्य। भिक्षु ने कहा, अगर तुमने ये 4 आदतें छोड़ दी तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, बेचैनी खत्म हो जाएगी, और फिर तुम चाहे जहां मन लगा सकते हो। राजकुमार को सब समझ आ चुका था। उसने प्रण लिया कि वह इन आदतों को छोड़ देगा। वह मुस्कुराकर भिक्षु को प्रणाम करके वापस लौट गया। सीख 1, लोग क्या सोच रहे हैं इसकी चिंता मत करो। 2, असफलता से मत डरो। 3, समय को बर्बाद मत करो। 4, तुलना कर अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपका मन कभी बेचैन नहीं होगा। आपके विचार साफ हो जाएंगे और आपका जीवन बदल जाएगा। अगर कहानी पसंद आई हो, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी कहानियां आप तक पहुंचे।